हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट एसपी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ठीक है, आज मैथ क्लास नंबर आपका 22 है। ठीक है भाई, 22 क्लास 22 है। ठीक है, मैथ का क्लास 22 है। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर आज पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस में क्या है? कार्य और मजदूरी। ठीक है भाई, तो इसमें कार्य और मजदूरी में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका पॉइंट ये है कि जैसे आप टाइम एंड वर्क का किए हैं ना, सेम उसी टाइप से ये भी है। ठीक है, एक सेकेंड आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप क्या है इसमें। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका लिखा है ए एंड बी क्रमशः 15 डेज, ठीक है, मतलब 15 दिन और आपका 10 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3000 रुपये का एक कार्य पूरा करने का अनुबद्ध किया है, मतलब कि पार्टनरशिप किया है या साझा किया है कि हाँ हम तुम एक कार्य को 3000 रुपये में पूरा कर देंगे। ठीक है, ए और बी दोनों ने तो किया है रुपए में। ठीक है, उसके बाद इसमें ए का पार्ट कितना होगा, इसमें ए का पार्ट पूछ रखा है, मतलब ए का हिस्सा कितना होगा। जैसे हम हैं, आप हैं, ठीक है, मान लीजिए हम ए हैं, आप बी हैं, हम दोनों ने कार्य करने का एक कोई मान लीजिए कि ठेका लिया है। ठीक है, तो उसमें ये है कि 3000 रुपये का ठेका मिल रहा है, तो उसमें हम दोनों ने मिल के ये कहा कि हम हाँ उसको हम 3000 रुपये में उसका 3000 रुपये में उसको लेते हैं, उसको करेंगे, बराबर में पैसा बांट लेंगे। तो वही इसमें पूछ रखा है कि जैसे मान लीजिए कि हम ए हैं, ठीक है, आप बी हैं, तो उसमें ये पूछा गया है, कोई बोल रहा है कि हाँ बताइए कि ए का कितना हिस्सा होगा उसमें 3000 में से। ठीक है, ऐसे मत कीजिएगा कि 3000 में से मतलब कि 1500, 1500 तुम्हारा 1500 उसका, ऐसे मत, ऐसे नहीं करना सही, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसका कुछ कैलकुलेशन दूसरा है, ऐसा नहीं करना है। टाइम एंड वर्क जिस टाइप से हुआ ना, सेम उसी टाइप से होगा। देखिए ए है, बी है, सबसे पहले ए और बी लीजिए आप। ठीक है, ए एंड बी, ए का वैल्यू कितना दिया है, ए एंड बी क्रमशः 15 और 10, जो पहले हो वही उसका पहला, तो 15 और 10। इसका क्या लेना है, एलसीएम निकालने आता है, एलसीएम फटाक से निकालिए आप। ठीक है, हम बता चुके हैं इसके पहले भी। तो ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा संख्या लीजिए आप कि ये दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 15 का कितना हो जाएगा, 30 अगर हम लेते हैं। ठीक है, तो 15 से 2 बार में कट जाएगा और 10 से 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो 15 से आपका 2 बार में और 10 से कितनी बार में, 3 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, अब इसमें क्या दिया है 3000, तो इसको लिखना है यहाँ पे 3000 ऐसे अपॉन में, 3000 अपॉन में। अब उसमें बोला है कि दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं ना, मतलब कि उन्होंने 3000 रुपये कार्य करने के लिए एक अनुबद्ध किया, मतलब दोनों ने अनुबद्ध किया है। तो इसका वैल्यू आ गया है, ये ए का वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका बी का वैल्यू है। 3 + 2 5 इंटू पूछा किसका है, पार्ट ऑफ ए, व्हाट इज पार्ट ऑफ ए। तो ए का पार्ट कितना, एक का हिस्सा कितना होगा, तो ए का 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 से कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में। ठीक है, अब 5 से ये कितनी बार, 6 × 5 = 30, ये आपका 600 बार में गया ना, तो वही आपका सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 600 ये इंटू 2 कितना हो जाएगा 1200। ये होगा आपका करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, कितना आ रहा है 1200 ना कि 1500। ठीक है, चलिए एक सेकंड क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, उसके बाद सेकंड टाइप कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे, शॉर्ट में हम लिख दिया। ठीक है, आप हम समझा रहे हैं, आप समझिए कि लिखा है, मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है, किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 6000 रुपये का अनुबद्ध किया।
6,000 रुपये का अनुबंध किया है इसमें, ठीक है। तो पूछ रखा है कि बी का हिस्सा बताइए, उसमें ए का पार्ट पूछ रहा था, इसमें बी का पार्ट पूछ रहा है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सेम वही मेथड लगेगा, डिट्टो उसी तरह, बिल्कुल वैसे है ये, वैसे है ये, बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं है। देखिए बस डाटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं है। तो इसका ए है, ठीक है, ये आपका बी है, ए का 20 है और बी का कितना है 30। एलसीएम लेना है, ऐसा नंबर लेना है कि आपका दोनों से डिविजिबल हो। कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 से 3 बार में, 30 से, और 30 से आपका 2 बार में कट रहा है ना, 20 3 60 कट गया, बस 30 दूनी 60, ये भी कट गया, तो ठीक है, अच्छी बात है। कितना है आपका 6,000, 6,000 लेंगे अपॉन में, बोला क्या है, मतलब दोनों सेम वही है, बट डाटा चेंज है, तो दोनों मिल के कार्य करें, 3 2 5, ठीक है। इंटू पूछ किसका रखा है, बी का, तो बी से डिवाइड करेंगे, गुणा इंटू करेंगे, बी का है 2, ठीक है। 5 से कितनी बार में 5 से आपको कितनी बार में जा रहा है, यहाँ पे 5 से 1 बार में, ठीक है, और बचा आपका 10, 5 से 2 बार में, मतलब ये पूरा 1200 बार में जा रहा है, ठीक है। 120 बार में जा रहा है, ठीक, 120 बार में जा रहा है ये, तो आपका ये आपका होगा 120 इंटू 2, कितना हो जाएगा 5 से 1 बार में, ठीक है, हाँ 100 आपका 1200 बार में जाएगा पूरा, तो 12 दूना 24, कितना हो जाएगा आपका 2400, करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये 2400, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 1200 बार में जाएगा, और 1200 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिएगा तो 2400 हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी होता है सवाल। देखते हैं नेक्स्ट वाला थोड़ा सवाल, थोड़ा दूसरे टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरीके से, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा डे आ गया है आपका उसमें, बट कोई ना, सॉल्व किया जाएगा, है ना। कैसे क्वेश्चन पढ़िए आप, चलिए पढ़ चुके होंगे आप लोग, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, ए कितना है आपका 12, बी कितना है आपका 15, ठीक है। दोनों का एलसीएम लीजिए तो फटाक दे, 12 15 का एलसीएम कितना होगा, 12 और 15 का एलसीएम आपका होगा 60, ठीक है। तो 12 से कटेगा 5 बार में, 15 चौको ये 60, कट गया ना। अब लीजिए आप यहाँ पे लीजिए टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो रहा है, टोटल वर्क मतलब कितने लोग कर रहे हैं, ए बी सी तीनों लोग हैं ना। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए 12 और बी 15, सी की मदद से, हेल्प से, सहायता से वे सभी एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, उन्हें 6,000 रुपये मिलते हैं, तो सी का बताइए, सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो वही बात है कि ए बी सी तीनों हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका कितना हो गया, आपका 5 दिन है ना। अब यहाँ टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, 60 लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है, ए है, ए का वैल्यू कितना दे रहा है, अब ए का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, 5 लेंगे। बी का वैल्यू कितना दिया है 4, 4 लेंगे, प्लस सी का वैल्यू है नहीं है, सी का वैल्यू निकालना है, और इंटू 5, ठीक है। ये आप 5 से इसको 12 बार में काट सकते हैं ना, 12 5 60 कट गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 5 4 9, ठीक है, आपका ये हो गया 12 बराबर कितना हो गया 9 प्लस सी, ठीक है। सी को इधर भेजिएगा, और 12 में से 9 आपका फिर इधर से क्या होगा आपका 12 में से 9, ज़्यादा में से कम वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा में से कम वाला माइनस होगा, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। तो सी का वैल्यू कितना आएगा आपका, सी का वैल्यू आएगा 3। ये अभी सी का वैल्यू आया है, ना कि आंसर, ये अभी सी का वैल्यू आया है, ठीक है भाई, सी का ये वैल्यू आया है, देख लीजिए, हाँ ठीक है, सही है, हाँ सी का वैल्यू आया है, ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है सी का वैल्यू आया है। अब इसको पुटअप करना है हमको,
अब क्या बोला है, 6000 टोटल वर्क है इनका, ठीक है, 6000 टोटल वर्क है। 6000 अपॉन कितना है आया है स्टार्टिंग इसका 12 आया था, 12 को हम नीचे रखेंगे। क्यों रखेंगे नीचे 12? क्योंकि ये इन तीनों का, ये तीनों का जो है ना वैल्यू है 12, ठीक है, 12 रख देंगे, तीनों का वैल्यू है। क्यों? अब ऐसे देखिए 5 है, ठीक है, 4 है, 5 4 कितना हुआ 9 हुआ, 9 हुआ, 5 4 9 हुआ, ठीक है, प्लस ये 3 कितना हो गया 9 3 12, तो वही 12 यहाँ पे आया है। वैल्यू किसका पूछा है? सी का। सी का कितना निकल के आया यहाँ पे वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे, 12 5 बार में, ठीक है, तो आपका ये कितना बार कट रहा है 500 बार में, 12 से 500 बार में कट रहा है आपका, ठीक है, तो आपका टोटल आ जाएगा 500 इंटू 3, 5 से 15, आपका करेक्ट आंसर आएगा 1500, ठीक है भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं। चलिए इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? ए 12 दिया है, वी का वैल्यू 15 है, सी की सहायता से वे सभी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें 6000 रुपये मिलते हैं, तो सी का वैल्यू बताना है। कुछ नहीं करना है, आपको ए बी का निकाल लेना है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे फिर टोटल वर्क निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 5 डेज, ठीक है। उसके बाद से आपका टोटल कितना है 60 को यहाँ रख के, और ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है, प्लस सी का वैल्यू कोई नहीं है, रख के 5 से आपका 12 बार में कट रहा है 12 से 12 बार में ना, ठीक है। उसके बाद 12 इक्वल टू 9 क्या है 5 प्लस 4 9 प्लस सी, ठीक है, सी को हम उधर भेजेंगे, सी को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 3, तो सी का वैल्यू 3 आ गया। अब 6000 प्लस 12, 12 कहाँ से आया 5 4 9 9 प्लस 3, ठीक है, 12, और वैल्यू पूछा किसका सी का है, तो सी का 3 है, इंटू 3, 12 पंचे 60, 500 बार में कटा, 5 3 15, आपका 1500 आंसर। सॉरी, यहाँ 1500 आंसर आ गया आपका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है कि ए बी सी, आपका रेशियो नहीं है डैश है, ठीक है, ए बी सी किसी वर्ग को 575 रुपये में करने के लिए, ठीक है, करने के लिए रखा जाता है, एंड ए और सी मिलकर 19/23, इधर देखिए 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितना राशि प्रदान किया जाएगा या किया गया है या की गई है, ठीक है, तो बी को कितना राशि प्रदान किया गया, यहाँ पे ये पूछ रखा है, ठीक है भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, पॉइंट आपको पकड़ना है कि यहाँ पे क्या बोला है, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं, तो ए और सी को पहले लीजिए, ए प्लस सी मिलकर 19/23, तो आपको 19/23 19 काम पूरा करते हैं मान लीजिए, ठीक है, 19 काम पूरा करते हैं। उसके बाद क्या है, फिर ए से निकल गया बचा बी, ठीक है, बी को हम यहाँ पे लिखेंगे, और 19/23, तो मान लीजिए आप कि 19 में से आपका 23 में से माइनस हो गया 19, कितना बचा 23 में से 19 माइनस हो गया कितना बचा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 19 में से 23 में से 19 चला गया तो 4 बचा, ठीक है, आपका ये हो गया 4। अगर बोलता कि यहाँ पे बी को, आपका बी का पूछ रखा है ना, अगर ए या सी में से किसी को बोलता कि ए और सी का कितना राशि प्रदान किया गया, तो ये बताइए, तो यहाँ पे हो जाता CNF, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। बट बी का पूछा है तो बी का हम बता सकते हैं, कैसे देखिए क्या दिया है, कितना है 575 अपॉन में, दोनों को जोड़ लीजिए, अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 19 4 23, पूछा किसका है बी का वैल्यू कितना है 4 इंटू 4, 23 से कितनी बार में जा रहा है 23 से 2 बार में, और फिर ये 23 5 बार में, ठीक है। तो आपका 23 से ये 25 बार में जा रहा है, और 25 को कितना होता है 25 इंटू 4 कितना होगा 100,
ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 25 × 4 ये होगा आपका करेक्ट आंसर 100। तो वी को कितना राशि प्रदान किया जाएगा? 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो भाई क्लास आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।